हरे कृष्णा। राधे राधे। एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय रख कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा। उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करेगा। तो रोज वह 1.25 मन आंवले प्रजा को दान करता और फिर भोजन ग्रहण करता। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही किया करता था रोज। लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं आई थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल और धन धान्य, बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगवा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगनी राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे कि रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए थे। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने के मोहताज हो गई। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचे। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता उन्हें नहीं पहचान पाए। अपने ही यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा ही मेरी सास की पीठ पर था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ पर होंगे और किस तरह दर दर भटक रहे होंगे। हमें उन्हें आंवला दान करने से नहीं रोकना चाहिए था। ना जाने कहाँ डोल रहे होंगे, कहाँ घूम रहे होंगे वो। यह सोचकर बहू को और भी रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो मेरे बेटे बहू हैं और सारा हाल पूछा और सुना दिया। अपना हाल भी उनको बता दिया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू की अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। आप सुनते हैं आंवले की दूसरी कथा। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जाती है। तभी उन्हें याद आया तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रसन्न है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय कर लिया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। आंवला नवमी के दिन अगर कोई भी महिला आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है या खाती है तो भगवान हरि विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर यह व्रत रखती हैं और निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और आंवले पेड़ का पूजन करती हैं और तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है।
बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार व्रत और त्योहारों की सभी कथाएं मेरे चैनल पर सुनते रहिएगा।